पेशावर में फिर बड़ा धमाका देखने को मिला है। जुमे की नमाज का कल दिन था, ऐसे में जामा मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। धमाके में 5 लोगों की मौत, 30 घायल हुए हैं। नमाज अदा कर रहे लोगों को यहां पर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की मस्जिदों में ब्लास्ट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब एक विस्फोट पेशावर के किस्सा रुबानी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 30 लोग घायल हो गए हैं। मस्जिदों को विशेष रूप से शुक्रवार की नमाज के दौरान जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मदरसे में भी विस्फोट देखने को मिला था। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मस्जिद में बम विस्फोट हुआ था, जिसके दौरान 4 इमाम और एक वरिष्ठ मौलवी भी शामिल थे, वो घायल हो गए थे। और अब देखिए जुम्मे की नमाज के दिन यहाँ एक बार फिर नमाज अदा कर रहे लोगों को निशाना बनाया गया है। जुम्मे का नमाज का कल दिन था और वहीं जामा मस्जिद में ये बेहद बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला। मस्जिद में ये धमाका, जिसके बाद से एक बार फिर पाकिस्तान दहल उठा है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से टीटीपी का हमला और बीएलए लगातार हमलावर है। ऐसे में देखिए जुम्मे की नमाज के दिन एक बार फिर से मस्जिद में यहाँ पर ब्लास्ट देखने को मिला है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। अजय, जब लगातार पाकिस्तान में मस्जिदों को, मौलवियों को, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और कल जुम्मे की नमाज का दिन था, ऐसे में क्यों नहीं पाकिस्तान की सेना पहले से ही अलर्ट रही? यही हैरानी की बात है हर्षा की, जब पता है कि आप लगातार हमलों का शिकार हो रहे हैं, जब पता है कि बीएलए और टीटीपी हमले कर रहे हैं, उसके बावजूद भी, और जुम्मे का दिन, ये भी पता है कि जुम्मे के रोज जो है कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है, कहीं हमला हो सकता है, उसके बावजूद भी क्यों वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को नहीं सुचारू किया जा रहा, बेहतर किया जा रहा, ये पाकिस्तान सरकार का रवैया बड़ा अजीब सा है। यहाँ तो उन्हें किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आतंकी हमले से हो, सैन्य ऑपरेशन में हो, तो यही वजह हो सकती है। वरना अगर आप देखें तो इतने हमलों के बाद कोई भी सरकार, कोई भी सेना, कोई भी पुलिस जो है वो अपने आप को अलर्ट मोड पे ले आती है। मगर यहाँ हर रोज ऐसा होता है, हर रोज हमले होते हैं, हर रोज लोगों की जान जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भी जुम्मे की नमाज का दिन था, जामिया मस्जिद में जो है वहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे और अचानक से बड़ा धमाका होता है। वो आईडी थी या फिर कुछ सुसाइड बॉम्बर था, वो वहां पे पहुंचा और उसने अपने आप को उड़ा लिया। और जैसे ही धमाका हुआ, इतना शक्तिशाली धमाका था कि उस कंक्रीट की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है वो टूट पड़ा, लोगों के शव जो है वो बिखरे पड़े थे, लोग जख्मी हुए थे। ये हाल आलम था वहां पे। तुरंत स्थानीय लोगों ने जो है वहां पर पहुंचकर वहां से लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया। 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 8 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान में। और ये एक सप्ताह में अगर आप देखें तो लगभग 20 से ज्यादा हमले इस वक्त बीएलए और टीटीपी अलग अलग इलाकों में कर चुके हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल अजय, क्या पता लग पाया ये हमला किसने करवाया था? देखिए, अभी तक इस चीज की कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमला किसने कराया। 2 चीजें, या तो बीएलए खुद क्लेम करता है अगर बलूचिस्तान के इलाके में हो, या फिर एक ऐसे ग्रुप हैं कुछ जो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं, वो इन आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। ये वो ग्रुप हैं जो बलूचिस्तान या टीटीपी में उन जगहों पर हमले करते हैं जहां पर टीटीपी और बीएलए के समर्थक जो है वहां पे हो, या उनको आशंका हो कि वहां कोई उनसे जुड़ा हुआ आदमी हो सकता है, तो उसको इस तरह के हमले करवाकर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को शायद ही फर्क पड़ता है कौन मारा गया, कैसे मारा गया, वहां वैसा दर्द शायद लोगों के मन में नहीं है, सुरक्षा बलों को वैसी चीजें नहीं है, तभी इसी तरह के हमले लगातार हो रही हैं और कोई भी उन्हें रोकने की या कोई सुरक्षा मुहैया करवाने की कोई कोशिश नहीं हो पा रही है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से लगातार गतिविधियां आतंकी वहां पर बढ़ती चली जा रही हैं, एक और जहां पर टीटीपी हमलावर है, एक और जहां पर बीएलए हमलावर है, और इससे पहले भी हमने देखा था मस्जिद को निशाना बनाया गया था, उसके बाद मदरसे में भी हमने देखा किस तरीके से पहले से बम को प्लांट किया गया था और तमाम लोग वहां पर भी मारे गए थे। ऐसे में सीख लेनी यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरी हो गई थी, जो कि नहीं ली गई। बेहद बड़ा फेलियर यहाँ पर पाकिस्तानी सेना का नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हुआ है इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं कि ये एक बड़ा सुरक्षा लैप्स है, सिक्योरिटी लैप्स है,
और जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हों, एक देश में अगर सीरीज ऑफ अटैक हुए हों, उसके बावजूद भी वो कोई जो है इसमें कोई कदम ना उठाएं सुरक्षा को लेकर, वो अपने आप में अजीब बात है। हालांकि हर किसी की सुरक्षा करना या हर कहीं डिप्लॉयमेंट करना तो मुश्किल है, मगर जुम्मे की नमाज के दिन जब पता है कि पहले भी कई मदरसे, कई मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, तो वहां पर तो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की हालत लगातार चरमराई हुई है, सुरक्षा व्यवस्था का जो है कोई पता नहीं है। इस तरह के हालात वहां पे बने हुए हैं। टीटीपी ने एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें उसने 7 हमले पिछले 24 घंटे में करने की जो है वो बात कही है। तो ये अपने आप में बताता है कि कैसे हर रोज जो है वो हमलों का सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है और कोई भी अभी तक चीजें बेहतर नहीं हुई है और ना ही पाकिस्तानी सेना या सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल की गई है जिसमें ये कहा जाए कि वो बातचीत के लिए इन संगठनों के साथ कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, ये जो ताज़ा घटना वहां पर हुई है कल जुमे की नमाज के दौरान, वहां पर आम लोग ही मौजूद थे या वहां पर भी किसी स्पेसिफिक मौलवी को टारगेट किया गया था जैसे पहले भी हमने देखे? देखिए, आपकी बात सही है। कई ऐसी चीजें पहले हो चुकी हैं, जैसा मैंने कहा कि वो जो मौलवियों को टारगेट किया जा रहा है वो लोग हैं जो टीटीपी या बीएलए के लोग हैं या उनके समर्थक हैं मौलवी, उनको टारगेट किया गया है। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, तो ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि निशाना कौन था। मगर अभी तक 5 लोगों की मौत हुई है, 8 की हालत गंभीर है, 30 से ज्यादा घायल हैं। ये अभी तक जानकारी मिल पाई है। यकीनन 2 ही चीजें हो सकती हैं, या बीएलए का ये हमला हो सकता है, मगर बीएलए सिविलियंस को टारगेट ज्यादा नहीं करता है, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ऐसे संगठनों का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो कि वहां पर पाकिस्तान में जो है बीएलए के समर्थक हों या फिर टीटीपी के समर्थक हों। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है।